हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन्स के महंगाई राहत से रिलेटेड बढ़ी हुई दर पर आपको महंगाई भत्ते के साथ आपको हाउस रेंट अलाउंसेस यानी आपका जो मकान किराया भत्ता है और यात्रा भत्ता यानी आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर भी बड़ी सरकार मुहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप वीडियोस के नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके नीचे सब्सक्राइब करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को जरूर हिट करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी तरीके से लाते रहते हैं। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बहाली एक बड़ी राहत बनने जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2021 में दोहरी राहत मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए बहाल करने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए डीए बहाल हो जाने के बाद सेवंथ पे कमीशन यानी 7 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मासिक वेतन में अच्छी खासी वृद्धि होने जा रही है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का यात्रा भत्ता सीधे डीए के साथ जुड़ा होता है। जुलाई 2021 से डीए के साथ एक का अपने आप ही टीए भी स्वतः बढ़ जाएगा। वो कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए डीए बहाली से डीए और टीए में समान प्रतिशत की वृद्धि होने जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग यानी 7 सीपीसी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से विभिन्न भत्ते जैसे डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता यानी टीए, चिकित्सा भत्ता आदि के लिए एलिजिबल होते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मौजूदा डीए 70% है, उनका मौजूदा डीए उनके मूल वेतन का 17% है। इस टाइम पे 21,000 रुपये मासिक मूल वेतन के मामले में हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर किसी की सैलरी यानी बेसिक जो है 21,000 रुपये है, तो आपके उस हिसाब से डीए 3570 रुपये होगा। जबकि डीए 28% हो जाएगा तो आपका जो डीए है वो 3570 रुपये से बढ़कर के 5880 यानी 5,880 रुपये तक हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में हम बताएंगे कैसे आपका महंगाई भत्ता और ट्रेवलिंग अलाउंसेस और एचआरए बढ़ेगा, ऐसे मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मौजूदा डीए 17% है, जैसा कि आप सभी को पता है। और जनवरी 2021 की अगर बात करें, हम जुलाई 2021 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसिस में यह बढ़कर 28% होने की संभावना है। इसमें 17% + 3 + 4 + 4 की कैलकुलेशन होगी। यह डीए गणना जनवरी 2000 से जून 2021 के लिए अपेक्षित 4% डीए पर आधारित है। जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 4% डीए की घोषणा की गई है। जनवरी से जून 2020 की ड्यूरेशन के लिए 3% डीए की घोषणा की गई है। हालांकि 2.57 का 7वां सीपीसी फिटमेंट फैक्टर है, जिसे मासिक वेतन में संभावित वृद्धि की गणना करते समय इसे याद रखना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स नियम के अनुसार एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन पर निर्भर करता है, यानी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी उसकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करती हैं। यदि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का मासिक मूल वेतन 21,000 रुपये है, तो मासिक 7वां सीपीसी 53,970 रुपये यानी 21,000 × 2.57 रुपये होगा। यानी जो फिटमेंट फैक्टर है उसी में उसका बेसिक सैलरी का गुणा कर दिया जाता है। आगे आप देखते हैं, आपने देखा कि जैसे ही आपका डीए बढ़ेगा यानी महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तो उसी के बेसिस पर आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी उसी के हिसाब से उसमें इंक्रीमेंट होगा। अब बात कर लेते हैं एचआरए की। जैसा कि आप सभी को पता है
कि जैसे ही आपका महंगाई भत्ता या महंगाई राहत जो भी है 25% क्रॉस करेगा तो आपके HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जून 2021 के बाद इसको अनफ्रीज होना है या जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड हम मान के चलते हैं कि जून 2021 के बाद ये अनफ्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद में जैसे ही DA 25% क्रॉस करेगा तो उस टाइम पर जो है DA और DR जो है 31-32% होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली 25% वो उस टाइम पे क्रॉस कर चुका होगा। मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बताई है, फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे DA 25% क्रॉस करेगा तो आपको TA तो आपका जैसे DA बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा, लेकिन HRA फिक्स है 7 CPC के हिसाब से, यानी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपका HRA उसी बेसिस पर वहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले X सिटी, Y सिटी और Z सिटी में अभी के हिसाब से आपको तो HRA जैसे ही बढ़ेगा उसके बाद में उसमें X सिटी में जो है 24 की जगह 27% हो जाएगा, Y सिटी में जो है 16 की जगह 17% हो जाएगा और Z सिटी में जो है 10% की, यानी सभी में बढ़ोतरी होगी। और जैसे ही DA और DR जो है वो जब 50% क्रॉस करेगा तो उसके बेसिस पे फिर से इस पर 10% की वृद्धि होगी। तो इस बेसिस पे आपका जब DA बढ़ेगा तो उसी बेसिस पे आपका TA भी बढ़ेगा और उसी के हिसाब से आपके मकान किराया भत्ता यानी कि HRA में भी बढ़ोतरी होगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, यानी कि PF की बात कर लेते हैं। भविष्य निधि पासबुक बैलेंस में वृद्धि होने जा रही है। DA बहाली से PF पासबुक बैलेंस भी बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग के भुगतान नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के PF योगदान की गणना मूल वेतन प्लस DA के आधार पर की जाती है, इसलिए DA बहाली के बाद किसी भी व्यक्ति के PF अंशदान में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्षों में PF पासबुक के संतुलन में वृद्धि का कारण बना है। क्योंकि PF बैलेंस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे अहम सेवानिवृत्ति निधि संचय उपकरण में से एक है। आप देख सकते हैं दोहरी राहत इसमें क्या क्या होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में एक खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी DA की 3 लंबित किस्तों को निर्णय के रूप में जब भी लिया जाएगा तब उन्हें बहाल किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उक्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की लंबित किस्तों को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी दरों पर संशोधित दरों पर यानी रिवाइज रेट्स पर लिया जाएगा। बीते दिनों राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री मिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने DA की 3 किस्तों को 37,430.08 करोड़ रुपए से अधिक बचा लिया है, जिसे पिछले साल देश में होने वाले कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद मिली थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के कारण जमा हुई थी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 17% का DA मिलता है। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA में 4% की वृद्धि को 21% करने की मौजूदा मंजूरी दी थी। ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने वाला था। तो आपने देखा कि आपका DA और HRA और जो TA है वो आपस में सब एक दूसरे से किस प्रकार से जो है संबंधित होते हैं, किस प्रकार से आपस में रिलेशन होता है। जब बेसिकली फिर से बता देता हूँ मैं, DA किसी का बढ़ता है तो DA बढ़ने के बाद में उसके साथ में उसका TA भी बढ़ता है, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी उसी हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होती है। और HRA यानी मकान किराया भत्ता 25% जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद उस सभी में बढ़ोतरी स्टार्ट होनी हो जाएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कि आपके हिसाब से आपकी कितनी सैलरी जो है बढ़ रही है। इसमें तीनों जो है आपके सैलरी में काफ़ी हद तक फ़र्क बढ़ेगा। और हमने एक एग्जांपल देके भी बताया कि अगर किसी जो है किसी 21,000 रुपये का किसी का मूल वेतन है तो उसके हिसाब से जब फिटमेंट फैक्टर का जब उसकी सैलरी निकाली जाती है तो उसमें अभी आपको पता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। तो अब 2.57 होने के बाद में उसकी सैलरी जो है 21,000 जो जिसकी भी बेसिक है उसकी 53,970 रुपये उसकी सैलरी इन हैंड बनती है। तो आपने देखा हमने डिटेल में सारी चीज़ें बताई। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।